हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। स्टूडेंट, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्लड। ओके, सो ब्लड डिस्कस करने के बाद आज की क्लास से हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स का होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक ट्यूब होती है ना, जो क्या करके चलती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स। आवर बॉडी कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। Our body contain two type of blood vessels based on function that they perform. जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वन इज वेंस। जो आर्टरीज होती है उनके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेंस क्या करते हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको वो वापस से हार्ट में ले आते ताकि हार्ट उसको प्योरीफाई कर सके। सो मीन्स जो आर्टरीज होंगी वो तो क्या करेंगे, ब्लड को प्योरीफाई करके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और पूरी बॉडी से वेंस के अंदर ब्लड आएगा जो कि खराब होगा, जिसको हार्ट प्योरीफाई करेगा। ओके, सो दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। Whence these blood vessels carry blood that enrich in carbon dioxide from the body organ to heart। यहाँ से तो क्या होता है, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी से हार्ट में ब्लड आएगा। Got it? So arteries have thick wall as blood pressure in quite high in these blood vessels। जो आर्टरीज होता है उसके अंदर क्या होता है, थिक वॉल होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स में। वेंस डू नॉट हैव थिक वॉल एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो इन दैम। जो वेंस होती है उसमें क्या होता है कि जो उसकी वॉल होती है वो थिक नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर हाई देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लो मिलेगा, क्वाइट लो। इतना भी लो नहीं कि वो हार्म करे, क्वाइट लो। देन उसके बाद आता है आर्टरीज में, दे आर नैरो सो दैट दे ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू दैम। जो आर्टरीज होती है वो कैसी होती है, नैरो होती है, इसीलिए यहाँ पर क्विकली जो ब्लड होता है वो इसके अंदर से फ्लो कर जाता है। बट जो वेंस होते हैं दे आर स्लाइटली वाइडर, ये क्या होती है, थोड़ी सी वाइडर होती है देन द आर्टरीज। किन की बजाय, आर्टरीज की बजाय। they do not contain valves as blood in arteries always flow in the right direction due to the pumping of the blood। इनके अंदर क्या नहीं होता, वेल्व्स नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो राइट साइड में पंपिंग करता है हमारा हार्ट। ओके, बट ये कहाँ पर होंगी, अपोजिट लेफ्ट साइड। They contain valves that prevent blood from the flowing in the opposite direction। ये क्या करते हैं, ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे, इस वजह से ये उसके अंदर वेल्व्स कंटेन होती है और वो प्रिवेंट करके चलती है ब्लड के आउटसाइड अपोजिट फ्लो को। क्लियर है इतना? सो उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की। देखो, जब आपको फीवर वगैरह होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की सबसे पहले आपके हाथ को चेक करते हैं, इस तरीके से आपकी पल्सेस, जो क्या बताती हैं हमें कि जो आपकी जो पल्सेस होंगी वो यही बताएंगे कि जो आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड किस तरीके से पंपिंग कर रहा है, उसकी रिदम को बताती हैं। गॉट इट? We know that the heart pumping the blood in arteries, this continuous pumping of blood in the arteries result in their rhythmic throbbing
विच इज कॉल्ड पल्स। जो ये रेगुलर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड पंपिंग करता रहता है, उसी वजह से जो हमारी पल्स है वो अप डाउन करती रहती है। ठीक है, उन्हीं को जो उनके अंदर राइमिंग जो रिदमिक जो थ्रोबलिंग होती है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट कैसी है। उसी से हमें फीवर पता चलता है, उसी से हमारा ब्लड प्रेशर का पता चलता है। तो या तो आपकी ये रिस्ट पे देखने को मिलेंगी या आपकी जो एल्बो है उसके ऊपर वाले हिस्से में। पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट, कि पर मिनट में आपकी पल्सेस किस तरीके से बीट कर रही है। द नॉर्मली पल्सेस रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 70 to 80 बीट पर मिनट। जो नॉर्मली पर्सन के अंदर ये हार्ट पल्स रेट क्या होनी चाहिए, 70 to 80 पर मिनट। गॉट इट। देन उसके बाद आता है प्लमनरी आर्टरी। प्लमनरी आर्टरी कौन सी होती है वो देखो। सो वेंस भी होती हैं प्लमनरी और हमारी आर्टरी भी होती है। द प्लमनरी आर्टरी इज स्पेशल ब्लड वेसल्स। ये क्या होती है, स्पेशल ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल का ही हम पार्ट पढ़ रहे हैं। दैट कनेक्टेड द हार्ट टू द लंग्स। जो किससे कनेक्ट होती है, ये लंग्स के साथ कनेक्ट होती है बच्चा। इट टेक ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन। उस ब्लड को लेके चल देखते हैं कंटेन होता है इसके अंदर जिसके अंदर कम ऑक्सीजन होती है, या क्या बोल सकते हैं उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, किससे, हार्ट से लेंगे लंग्स तक। हैंस इट इज अनलाइक ऑल अदर आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। बट जो अदर आर्टरीज होते हैं वो हमारे क्या करके चलते हैं, जितना भी ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर उसको कंटेन करके चलती हैं। इसी तरीके से इसका अपोजिट क्या बात करेंगे हम, प्लमनरी वेंस के बारे में। जो प्लमनरी वेंस होती हैं वो क्या होती है, ये भी स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, क्योंकि वेंस और आर्टरीज दोनों हमारी ब्लड वेसल्स का ही तो पार्ट है। दैट कनेक्टेड लंग्स, ये भी क्या करती हैं, लंग्स और हार्ट से कनेक्ट होती हैं। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। अभी देखो यहाँ पर इनका उल्टा होता है काम, प्लमनरी वेंस और आर्टरी का। वहां पर तो आर्टरी क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती थी। यहाँ पर क्या करती है, वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलता है, और जो आर्टरीज है उनके अंदर कैसा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है। ठीक है, या ये क्या करेंगे, लंग्स से लेंगे और हार्ट तक पहुंचा देंगे ताकि हार्ट उनको प्योरीफाई कर सके। हैंस इट इज अनलाइक ऑल अदर वेंस दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड लेस ब्लड। अभी मैंने बताया था कि जिस तरीके से जो अदर हमारी वेंस होती हैं वो क्या करके चलती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, उसको कैरी करके चलती है। क्लियर है। देन इसके बाद आता है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। द आर्टरी डिवाइड themselves into capillaries which then deliver oxygenated blood to the tissue of the in the body। अब जो हमारी आर्टरीज थी उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया किसके अंदर, कैपिलरीज में, ताकि वो क्या कर सके, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जितने भी बॉडी टिश्यू उनके अंदर वो भेज सके। देखो ये हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारा हार्ट है। प्लमनरी आर्टरीज क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स में लेके जाएंगे, और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो प्लमनरी वेंस लेके आएंगे। अब जो आर्टरीज है इनको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। इसके अंदर क्या आ जाए, हार्ट ने उनको प्योरीफाई कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर का था वो बॉडी से हमारे वेंस के थ्रू हमारे हार्ट में आ जाएगा ताकि ये प्योरीफाई कर सके। अब जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैपिलरीज के अंदर क्या करेगा, कैपिलरीज जितना भी ऑक्सीजनेटेड होगा उनको तो भेज देगा बॉडी टिश्यू के अंदर, और जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड होगा उसको वेंस के पास भेज देगा ताकि वो उसको वापस से हार्ट में भेज सके और हार्ट उनको प्योरीफाई कर सके। गॉट इट। Then these capillaries take up the deoxygenated blood from the tissue of the vein. Got it? So ये था हमारा टॉपिक ब्लड वेसल। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ओके,
सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे कि हमारा हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बच्चा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।